गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी स्टोरी पढ़ रहे थे हम, ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। कौन सी स्टोरी थी हमारी? ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। हमने स्टोरी पढ़ी, हमने इसके अंदर जो इसकी राइटर है अम्बे, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्टोरी की समरी पढ़ी। उसके बाद में आपके नोट्स के अंदर स्टोरी की डिटेल से हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग वो हिंदी ट्रांसलेशन उसका स्टोरी के साथ में हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेना, जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरी डिटेल से स्टोरी जो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आते हैं हमारे पास क्वेश्चन आंसर, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑफ अम्बेज लाइफ एजुकेशन अवार्ड एंड वर्क्स, ठीक है। जो मैं आपको इंट्रोडक्शन टू द ऑथर के अंदर बता चुकी हूँ, वही सेम आंसर इसका होगा। इसमें लेखिका के जीवन के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में और उनके जो मेन वर्क्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द रूटीन लाइफ ऑफ अजमेर फैमिली एज प्रेजेंट बाय अंबाई इन दिस स्टोरी। तो क्या है आपका, डिस्क्राइब द रूटीन लाइफ of the Ajmer family as present by Ambai in this story, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, रूटीन लाइफ, जो नॉर्मल जो जीवन है उसको अजमेर की जो फैमिली है स्टोरी के अंदर, उसकी प्रेजेंट में जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उनकी, उसको स्टोरी में अम्बे ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो वो आपको उसमें लिखना है। हमने स्टोरी में पढ़ा था कि स्टोरी के अंदर ज्यादा पर्सन कौन है, इसके अंदर फीमेल पर्सन ज्यादा है, ठीक है। फीमेल जो कैरेक्टर है वो ज्यादा कौन सा है इसके अंदर, फीमेल कैरेक्टर ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेल कैरेक्टर, ठीक है। फीमेल कैरेक्टर के अंदर कौन कौन ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा जिनकी भूमिका दिखाई गई है वो ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, फीमेल के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर फिर क्या है, जैसे जीजी है, मीनाक्षी है, बड़ी जीजी है। इस तरीके से जो फीमेल्स हैं वो सारे दिन भर रूटीन लाइफ अगर अपन देख रहे हैं अजमेर फैमिली की, तो वो सारे दिन भर उनका क्या है, उनके उठने से लेकर सोने तक का जो काम है वो एक रूटीन किस तरीके से इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो मैं आपको अभी आगे पढ़ के अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको एज मतलब ऐसे बता दे रही हूँ। तो उसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि उसके अंदर सुबह उठते हैं वो लोग, फिर किचन का काम करते हैं, वो जैसे मेल है वो ड्रिंक करते हैं तो उनके लिए पकोड़े बनाना ये, और फिर जैसे मसालों की बातें करना, आपस में जेवरातों की बातें करना, इस तरीके से उस फैमिली की पूरी, फिर जो घर के कामों में लगे रहना, बच्चों को संभालना, इस तरीके से रूटीन लाइफ उनकी चलती रहती है। तो हम पढ़ते हैं, अम्बे इज प्रेजेंटर in giving a graphic description of families and place in her story, ठीक है। तो क्या दिखाया जा रहा है, सबसे पहले इसके अंदर एक मतलब सचित्र वर्णन है जो कि
किसके ऊपर है, इस कहानी के अंदर परिवार और स्थानों का जो वो चीजें जो दिखाई गई है उस तरीके का एक मतलब बिल्कुल पिक्चराइज किया गया है कि जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड प्लेस इन हर स्टोरी, ठीक है। तो क्या है, प्रेजेंटेड a graphic description of families and place, परिवार के सदस्यों और स्थानों का एक सचित्र रूप से, ग्राफिक रूप से मतलब एक उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो हम पॉइंट लिखते जाएंगे और उसको साथ साथ में डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से, इन दिस स्टोरी सी हैज प्रेजेंटेड ए टिपिकल हाउस होल्ड ऑफ अजमेर इन राजस्थान एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, टिपिकल हाउस होल्ड, प्रेजेंटेड ए टिपिकल हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मीन्स होता है घर के काम, ऑफ अजमेर इन राजस्थान, अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। थर्ड में हम यहीं पे देख रहे हैं, इसमें आ रहा है एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट रिलेशनशिप, डिफरेंट रिलेशनशिप, क्या दिखाया गया है, 3 पॉइंट जो अपने पास है उनमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले है प्रेजेंट किया गया है एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली एंड प्लेस, उस फैमिली के जो लोग हैं उनके बारे में और उसके जो स्थान, उसको जिस तरीके से हमने शुरुआत में पढ़ी थी तो उसमें आता है कि वो पहाड़ दिखाई देते हैं और फिर घर का बरामदा दिखाई देता है, बरामदे में जो डोरियां लगी हुई उनके ऊपर कपड़े सुखाए गए हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से मतलब सब शुरुआत किस चीज तरीके से करी गई है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन फैमिलीज एंड प्लेस, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंटेड ए टिपिकल हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मीन्स होता है घर के काम, टिपिकल काम है मतलब कि जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, तो इस तरीके के वहाँ पे वो टिपिकल हाउस होल्ड वर्क जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है। फिर क्या दिखाया गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट रिलेशनशिप, जो अलग अलग रिश्ते हैं उनको इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि बहू का रिश्ता जो है, सास का रिश्ता है, पापा जी जो है उसके अंदर किशन है उसका जो हस्बैंड है, तो इनके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को भी अलग अलग तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। रिलेशनशिप, सी इज ए ब्रिलियंट ऑब्जर्वर ऑफ कंटेम्पररी लाइफ एंड नरेट एवरीथिंग इन द मिनिटेस्ट डिटेल, ठीक है। इस छोटी सी स्टोरी के अंदर किसने, सी किसके लिए यूज है यहाँ पे, लेखिका के लिए, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से, बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से ऑब्जर्व किया है किस चीज को, द कंटेम्पररी लाइफ, ऑब्जर्व ऑफ कंटेम्पररी लाइफ, ठीक है। जो वहाँ की कंटेम्पररी लाइफ है उस चीज को क्या ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। ऑब्जर्व
कंटेम्पररी लाइफ एंड नरेट एवरीथिंग, नरेट्स एवरीथिंग। अत्यंत सूक्ष्म तरीके से हर एक चीज को सूक्ष्म बारीकी से उसके अंदर नरेट किया गया, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो समझ में आया। 4th नंबर पे ये अपना है। ठीक है, द टसल्स बिटवीन द mother-in-law and the daughter-in-laws has also been presented at various levels। टसल्स मीन्स जो वार्तालाप जो है उनके बीच में वाद विवाद जो एक तरीके का है, वो किस किस के बीच में, सास और पुत्र बहू जो है उनके मध्य विभिन्न स्तर से जो वो संघर्ष है वो उस चीज के अंदर अच्छे से दिखाई गई है, प्रदर्शित की गई है। तो हम एक ये लिख सकते हैं कि the tussles between the mother-in-law and the daughter-in-law, tussles between the mother-in-law and the daughter-in-law also presented in this story। ओके, माँ जो सास है और जो बहू है उनके बीच के जो वाद विवाद है, जो संघर्ष है एक तरीके का जीवन को लेके, वो इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जिस तरीके से मतलब कि सास जो है वो चाबियों का गुच्छा और जेवरात और इन सब चीजों के बारे में ही सोचती रहती है, लेकिन जो बहू है वो क्या सोचती है कि वो बोलती है कि ये सब चीजें कोई भी मायने नहीं रखती। आप अपनी लाइफ में, आपका कोई एम होना चाहिए, कोई मोटिव होना चाहिए, कोई रास्ता आपका होना चाहिए, तभी आपके जीवन में आप कुछ कर सकते हो। कि फीमेल्स को इन चीजों से हटके भी बहुत कुछ है करने के लिए। तो इस तरीके के जो उनके जो वाद विवाद होते हैं वो इसके अंदर इस स्टोरी में अच्छे से दिखाया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द वुमेन ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो क्या है, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्ले सिग्निफिकेंट रोल। द मेल मेंबर of the family play a significant रोल। तो जो इसके अंदर मेल मेंबर है, पुरुष जो है, वो किस तरीके का इसके अंदर, मतलब कि वो किस तरीके का रोल निभा रहे हैं, पुरुष प्रधान समाज जो समझते हैं अपने आप को, इस तरीके से उनका जो रोल है इस स्टोरी के अंदर मेल मेंबर्स का, वो एक सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं, इन ए वे इट इज ए प्रैक्टिकल फैमिली इन विच द वुमेन प्ले ए सेकेंडरी रोल। ठीक है, इस फैमिली के अंदर, इस स्टोरी के अंदर
जो वुमेन्स है, फीमेल्स जो है, उनका कौन सा रोल है? सेकंड रोल है। वुमेन्स प्ले ए सेकंड रोल, सेकेंडरी रोल। ओके, अब देख रहे हैं हम आगे। रूटीन लाइफ में इस तरीके से हम देख रहे हैं आगे। द लोकेशन ऑफ द किचन इन द हाउस मेक इट इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द होल फैमिली ऑल्दो इट्स इल प्लानेड एंड इल लिट। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि जो इस कहानी के अंदर सबसे मेन जो चीज है वो क्या है? एक किचन का रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो किचन इन द हाउस मेक इट इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। किचन इन द हाउस मेक इट इम्पोर्टेंट in the life of whole family। पूरी कहानी के अंदर जो किचन है वो एक इम्पोर्टेंट स्थान माना गया है। पूरी कहानी के अंदर जो इसके अंदर दिखाया गया है कि पूरी कहानी किसके चारों तरफ घूमती रहती है? सिर्फ किचन के इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी स्टोरी के अंदर जो दिखाया गया है वो क्या है? कि किचन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है, पढ़ रहे हैं। मोरेवर द सिंक इज वेरी स्मॉल, जबकि उसके अंदर क्या है? सिंक जो है वो बहुत ही छोटा है। सिंक जो होता है पानी जिसमें अपन बर्तन वगैरह साफ करते हैं, वो क्या बहुत छोटा है, जो जल्दी से भर जाता है और पानी जो है बाहर आके किचन में नीचे फैलना शुरू कर देता है। The kitchen is unattended, causing the cracks on the sole and heels of the ladies who work in it, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्त्रियां काम करती हैं, जो फीमेल्स काम करती हैं, उनके तलवे और एड़ियां फट जाती है। पानी में गीले होने की वजह से उनकी एड़ियां फटी हुई रहती हैं। ओके, however the women devote almost all their time and attention to the cooking of meals and snacks throughout the whole day। सारे दिन पर औरतें क्या करती हैं? उसके अंदर कुकिंग का काम सारे दिन भर वो औरतें उसमें करती रहती है। 9 ओके, क्या है? द वुमन डिवोट almost their time in kitchen and attention to cooking।
जो औरतें हैं इस कहानी के अंदर, जो फीमेल्स हैं, उनकी डेली रूटीन लाइफ दिखाई जा रही है। तो डेली रूटीन लाइफ में वो सारे डिवोट करना मतलब कि देना, ऑलमोस्ट देयर टाइम, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन के अंदर, और अटेंशन किस पे रहता है, खाना बनाने में, मतलब कुकिंग के ऊपर ही उनका ऑलमोस्ट जो अटेंशन है वो कुकिंग पे ही रहता है। ठीक है। The Green Mountains and the Ganesha temple was obstacle from the view by the clothes hang on the wire of drying। जो ग्रीन टेम्पल, ग्रीन माउंटेन्स, हरे भरे पहाड़ है, और गणेश जी का जो मंदिर है वो किससे छिप गया है, वो जो वहाँ पे हैंग किए हुए कपड़े सूखे हुए हैं उनसे वो ऑलमोस्ट छिप जाता है। द स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ द फैमिली वाज वोवन अराउंड द किचन। ठीक है। जो दिखाई गई है इसमें किस तरीके से किचन के, रसोई के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। परिवार की जो जीवन शैली है, जो स्टाइल है, वो उसी रसोई के चारों तरफ ही घूमती हुई दिखाई देती है। द लैंग्वेज एंड हैड ए रेपुटेशन फॉर इट्स लव ऑफ फूड एंड ड्रिंक। जो क्या है, इस परिवार में कई पीढ़ियां खाने और पीने के प्रेम से ख्याति प्राप्त की। मतलब कि जो पीढ़ियों से पीढ़ियों क्या चलता आ रहा है, वहां पे खाने और पीने का उनका जो है सारे दिन का काम है। तो लिख सकते हैं हम, मेल लव्स ऑल टाइम लव ऑफ फूड एंड ड्रिंक। जो मेल है इसके अंदर, मनुष्य पुरुष जो है वो क्या करते हैं, सारे टाइम पर उनको खाना और पीने से ही प्रेम है। इस स्टोरी के अंदर वो सारे टाइम पे उनको या तो खाने को चाहिए या ड्रिंक करने को शराब चाहिए। इसके अलावा उनके पास और कोई काम इसमें स्टोरी में नहीं दिखाया गया है। नो मैरिज वाज कंसिडर्ड इंजॉयबल इफ एल्कोहलिक ड्रिंक वर नॉट सर्व। कोई भी शादी ऐसी नहीं होती है जिसमें अगर अल्कोहल नहीं है, उसमें शराब नहीं है, तो वो शादी पूरी मानी जाती है। इवन द प्रसाद ऑफ द फैमिली गॉडेस अम्बा वाज स्प्रिट। जबकि भगवान जो माता जो अम्बा जी की जो पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, उसमें भी उनको वो ही चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दे यूज्ड टू स्प्रिंकल लिक्विड ऑन द वॉल विद द वर्ड्स जय अम्बे बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले, दारू पीने से पहले वो बोतल को थोड़ी सी माता जी के नाम से दीवार के ऊपर चढ़ा देते हैं। द फर्स्ट थिंग ऑफ इंटर ए न्यू बॉर्न बेबी माउथ वाज ए फिंगर डिप्ड इन वाइन। और जब बच्चे का नए जन्म बच्चा होता है तो उसको घूंटी देनी होती है, तो भी वो उसकी अंगुली से, शराब की अंगुली देके उसकी मुंह में एक बूंद डाल देते हैं। इवन ओल्डर वुमेन डिमांडेड लोकली मेड केसर कस्तूरी। ठीक है। जो है बूढ़ी जो औरतें इस फैमिली की, वो ज्यादातर कौन सी शराब की डिमांड करती है, केसर कस्तूरी। ठीक है। इट नोट रंगिंग और विस्की एट द टाइम ऑफ वेडिंग। ठीक है। उनकी जो शादियां होती है उसमें वो ही सब विस्की, जिन और रम, जो दारू जो अलग अलग टाइप की है, वो स्थानीय बनी हुई है और वो सब वहाँ पे उनकी शादियों में चलती रहती है। अब हम देखते हैं द होल फैमिली विद पापा जी एट द हेड वुड सिट इन द मॉर्निंग। पूरी कहानी के अंदर जो उनके हेड है, कौन है पूरी कहानी में, मुखिया कौन है, उसके परिवार के पापा जी जो है वो नेतृत्व में सुबह सुबह सबसे पहले उठ के आगे वो बैठ जाते हैं कि वो जैसा कहेंगे वैसा ही उसमें काम चलेगा उसके अंदर। जीजी वुड सर्व देम पिगमेंट स्पाइस फ्राइड पापड़, बीकानेर सेव पकौड़ाज एंड ग्राउंडनट्स डीप फ्राइड इन चिलीज एंड बेसन। जो जीजी है वो क्या करती रहती है, बस वही पापड़ बनाने, कभी पकौड़े, कभी कुछ इस तरीके से बनाने का काम उनका किचन में चलता रहता है। जीजी वुड सिंग कंट्री सॉन्ग। जो जीजी है वो जो है बड़ी जो सास है, वो वहाँ के जो गीत है वो गाती रहती है साथ साथ में। दे वुड हैव टी प्रिपेयर्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द किचन। और उसी कॉर्नर में, किचन में, उसी की छोटे से किचन के एक कॉर्नर में एनी टाइम पे क्या, चाय भी
बनती रहती है। They would serve kebabs, fried eggs and methi paratha if any guest came at meal time. जब भी खाने के टाइम पे उनके वहाँ पे अगर कोई आ जाता है तो वो लोग अंडे और जैसे चिकन हो गए और मेथी के पराठे हो गए, ये सब चीज़ें उनके घर में बनती रहती है। The woman knacked the chapati dough and stirred the fragrant spicy dal in the dark kitchen. उसी किचन के अंदर जो औरतें हैं क्या है, दाल बनाती रहती हैं और आटा गूंथती रहती हैं सारे टाइम पे। उनका डेली का ये काम हो गया है कि वो सारे टाइम पर आटा गूंथती रहती है और मसालेदार दालें चलाती रहती है, बनाती रहती है। The kitchen was essentially a set of belief of them। ठीक है, एक पॉइंट हम ये देख सकते हैं, जो किचन है इस स्टोरी में, द किचन was essentially a set of belief। उन लोगों के लिए जो किचन है वो क्या है, एक विश्वास के लायक ऐसा स्थान है कि उनको लगता है कि इस किचन के बिना तो उनकी जिंदगी चलने ही नहीं वाली है। तो एसेंशियली सेट ऑफ बिलीफ, एक भरोसेमंद जगह है उनके लिए किचन जो है, कि वह इसी किचन के द्वारा ही वो पूरे परिवार को मतलब चला पा रही है। A very sensible suggestion of Meenakshi to extend the veranda of outside the kitchen was taken as the affront by पापा जी। जब मीनाक्षी जो अपना सेंसिबल जो एक तरीके से सजेशन देती है, मीनाक्षी जो एजुकेटेड बहू उस घर में, तो उसकी बात को वो लोग ना समझ के उल्टा उसको ऊपर इस तरीके से बोलते हैं कि ये हमें हमें ये सिखाएगी या हमें बताएगी हमें किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, It was outrightly rejected although it was endorsed by कृष्ण। जो उसके उनके पापा जी के द्वारा मना कर दिया जाता है, जबकि उसके पति भी उस चीज से सहमत होते हैं। No other daughter-in-law had so far offered her opinion in the house। जो दूसरी बहुएं हैं और जो बड़ी बहुएं हैं घर में, वो कोई भी अपने कोई भी विचार इस वजह से वहां पे पहले से नहीं रखती है। The state of the kitchen remained unchanged। और किचन जो है वो वैसी की वैसी ही उस जगह पे बनी रहती है। On some days when Papaji would bring samosas and jalebi, the woman would prepare toast at home। और जब कभी भी पापाजी बाहर से और समोसे और जलेबी लेके आते हैं तो औरतें घर पे टमाटर की सॉस बनाना शुरू कर देती हैं। They would have mutton pulao and koftas with all kinds of condiments and many rounds of tea। और वो लोग मटन पुलाव और कोफ्ता और तरह तरह के मसालों से बढ़िया बढ़िया खाने बनाती रहती हैं और चाय भी साथ साथ में उनके चलती रहती है। When the grandfather was alive, बड़ी जीजी ruled over the household। और जब दादाजी जो बड़े दादाजी जब जीवित थे तो जो बड़ी जीजी थी, जो उनकी जो वाइफ थी, वो पूरे घर को संभालती थी। लेकिन उनके मर जाने के बाद में जो उनके जो बेटे हैं, जो पापा जी हैं, जो वो और बड़ी जीजी के बाद में जो उनकी बहू हो गई जीजी, वो उस घर को अब संभालना शुरू कर देती है। After his death, Gigi was thrown into power। She controlled everything in the house from condiments, dry fruits and ghee। उनकी मृत्यु के बाद में जीजी अपने हाथ में पूरे घर की पावर ले लेती है और उनके हाथ में घी मसाले वसाले जो भी हैं उसके बाद उनको वो अपने अंदर में रखती है। When they went on a picnic, the woman prepared puris, sandwich and other edibles in the kitchen right from 4 in the morning। ठीक है, जब भी वो पिकनिक पे जाते हैं, आना सागर लेक जो है वहाँ पे, तो वो लोग सुबह पहले ही किचन में जाके ये सैंडविच और पूरी वगैरह ये सब बनाना शुरू कर देती है। All of them enjoyed themselves by the playing cards, roaming about the watching the bird। और सभी लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, घूमते हैं, चिड़ियाओं को पक्षियों को देखते हैं। At the time of Gigi marriage, her mother had given her 2 pieces of advice। जब जीजी की शादी हुई थी, जो उनकी सास है, तो उस टाइम पे उनकी जो
माँ की उन्होंने उनको 2 एडवाइस दी थी। टेक कंट्रोल ओवर द किचन, रसोई के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बना लेना। नेवर फॉरगेट टू मेक योरसेल्फ अट्रैक्टिव, और अपने आप को हमेशा अट्रैक्टिव और सुंदर बना के रखना। मतलब इस 2 तरह की सलाह देके उसको भेजा गया था कि हमेशा किचन के ऊपर अपना कंट्रोल रखना और खुद को हमेशा अट्रैक्टिव बना लेना। मतलब कितना पागलपन जैसे मतलब ये बातें हैं एक तरीके से। She was following her mother's advice in letter and spirit, और उन्होंने अपनी माँ की जो एडवाइस है वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करी है। She thought that rich clothes and costly ornaments have gave her all strength and authority she needed. वो उनको लगता है कि जो कॉस्टली ऑर्नामेंट्स और वो जो पहनी हुई है उनसे, गहने जो पहनी हुई है उनसे उनको ऑथोरिटी मिलती है, पावर मिलती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो इतने पॉइंट्स आए हैं इसके द्वारा हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टोरी के अंदर जो दैनिक दिनचर्या दिखाई गई है वो यही दिखाई गई है कि ज़्यादातर टाइम उनका किचन में बीतता है, और जो मेल है वो खाने पीने में बिताते हैं अपना टाइम, और बाकी की फीमेल्स जो है वो रसोई में काम करने में, मतलब कुल मिलाकर जो रूटीन लाइफ है उनकी वो इस तरीके से ही है कि बस ये इसी घर में और किचन में ही सीमित रहती है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जीजी का चरित्र चित्रण है, कैरेक्टर स्केच जो है वो करेंगे। तो आज आप लोग इतना ही समझिए, इनको डिटेल से मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आपको इनको डिटेल से लिखना है, इनके पॉइंट की डिटेल्स लिखनी है। जिस तरीके से आप अपने नोट्स बना रहे हो सेम उसी तरीके से ये आपको आगे भी नोट्स में बनाना है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच जीजी का। आज की क्लास हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं।